भाई थोड़ा बहुत पीछे आजा फिरोज भाई बस ठीक है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी वहीं इलेक्शन लड़ा रही जहां हमारी ताकत है, जहां हम पहले चुन के आ चुके हैं, जहां हमको बहुत अच्छा वोट मिला है। और मैं नगर सेवकों का प्रिंसिपल हूं। मैं हमेशा अपने नगर सेवकों को काम को चेक करता हूं और मेरा नंबर हर आदमी को मेरे कंस्टिट्यूशन में दिया हुआ है। किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो मैं फौरन कॉन्फ्रेंस पे उसका लेता हूं, नगर सेवक के लेता हूं, नहीं मिलता तो मैं खुद करता हूं। समाजवादी पार्टी साल के 365 दिन पूरी ईमानदारी से काम करना चाहती है। हमारा ये मकसद कभी नहीं रहा है कि हम राजनीति में कोई ओहदा ले लें। हमारा मकसद ये रहा है कि हम आज फिरका परस्तों के खिलाफ, जो खास तौर से मुसलमानों को, माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, वो लड़ाई लड़ें। हमको किसी गद्दी की जरूरत नहीं है, किसी मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, हमें जनता के सपोर्ट की जरूरत है। इस जनता के सपोर्ट के साथ हमने यहाँ खड़ा किया है। हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं अपना एजाज अहमद, जिनको अज्जू भाई बोलते हैं। हम इनको नहीं जानते थे। यहाँ की जनता, यहाँ के जमीनी कार्यकर्ता जो जमीन पर चलते हैं, ये नहीं कि तो थोड़ा सा पैसा आ गया तो अहंकार हो गया। हमने चौकीदार बनाया तो चौकीदार चोर निकल गया। चौकीदार चोर है तो मैंने नया चौकीदार बनाया है और इनको जो है जिम्मेदारी दिया है। और यहाँ जितने मेरे जानने वाले हैं, हर आदमी का ये कहना है कि एजाज जमीनी आदमी है, मेहनत करने वाला है, इसलिए इसको टिकट दिया है और जनता का जो है ना पूरा सपोर्ट नजर आ रहा है। ये हम एक एक लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा स्टेट है, वह एक बहुत बड़ी पार्टी है और देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर हमें कोई उम्मीदवार अच्छा मिलता है, जीतने लायक, तो हम उसको लड़ाते हैं। हम किसी की पार्टी कोई तोड़ने नहीं जा रहे हैं, कुछ करने नहीं जा रहे हैं। हम अच्छे उम्मीदवार को लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम एरिया के लोग, यहीं रहे आदमी, अगर वो मिल गया अच्छा मुझे, तो पहले वही लड़ाता हूँ मैं। तो हमसे कहूँगा अबू आसिम के साथ जुड़िए। जितने भी मुद्दे हैं, मैं नहीं, आप पूछिए, असेंबली से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी के लोग ही लड़ते हैं। देखिए, हमारे पास अल्टरनेट है समाजवादी पार्टी, और इसकी हिस्ट्री उठा के देख लो। कोई माई कलाल मुझसे डिबेट करके देख ले कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा बेहतर आज इस हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है। इसलिए मैं जानता हूं कि जनता मेरे साथ रहेगी
और इस इलाके से जनता ने हमें चुन के दिया है। हमने यहाँ पे भी दिया था, लेकिन अब आदमी गलत निकला तो क्या कर सकते हैं। में कोई लाइजनिंग वगैरह का मेरा कारोबार नहीं है। और जहाँ तक आप अबू हाशिम साहब की बात कर रहे हो, तो मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। इलाके वालों की डिमांड पर, मेरिट पर मैं यहाँ आया हूँ, जिसके अंदर हम 5 उम्मीदवार थे, हम पांचों ने एका की, और उसके अंदर आसिम भाई ने सर्वे करा और उसमें मेरा नाम आया, जिसमें मेरी बहन गजाला उन्होंने लब्बैक बोला, मेरा भाई परवेज अंसारी जो माशाल्लाह खुद पीएचडी होल्डर, पीएचडी किया उन्होंने और कई डिग्रियां उनके पास, मेरी बहन शबनम, हमने एक आसिम भाई को जो बातें की थी कि हम भाई हम में से किसी एक को भी आप टिकट दोगे तो हम आपके साथ रहेंगे पार्टी के कैंडिडेट के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के अंदर बहुत एका है और बाकी के चारों कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ दे रहे हैं। और जहाँ तक अबू हाशिम साहब की बात है, तो इनके जैसे लीडर को सलाम, जो मुझ जैसे एक आम से लड़के को, जो यहाँ का लोकल लड़का है, पिछले 18 साल से मैं यहाँ पे सोशल वर्क कर रहा हूँ, उस चीज को देखा और पब्लिक के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए मुझे यहाँ मौका दिया। और आप जाके मदनपुरे में नागपाड़ा, क्लियर रोड, मॉर्लन रोड का आप सर्वे करिए, एक तरफा साइकिल चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस आलीशान सदर की क़यादत में इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 211 से बहुत ही भारी मार्जिन से इंशाअल्लाह 16 तारीख के दिन साइकिल विन होगी। और जहाँ तक बेसिक मुद्दों की बातें हैं, तो इंशाअल्लाह आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। कुछ साल पहले तक हमारे इलाके में 24 घंटा पानी आया करता था, ठीक है। आज आप देखिए, आबादी के लिहाज से 2017 में 45,000 वोटर थे, आज वोटर ही कुछ 50 के ऊपर जायद हो गए। और उसके अलावा बच्चे काफी सारे, मतलब बोलने का मतलब ये, जिस तरीके से आबादी बढ़ी है उस तरीके से हमारा पानी जो पीने का वो नहीं बढ़ा, बल्कि 3 घंटा हमको पानी मिलता है सुबह 4 बजे से 7 बजे तक। और पिछले कई 1 आध साल से तो यह हालत है कि आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट पानी आ रहा है। अभी हुआ क्या है, जो हमारे इलाके में डेवलपमेंट का काम हो, जैसे टावर्स वगैरह बने हैं, वो 25% ही बने, 75% अभी भी लोग छोटे छोटे चार्ल्स में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, जिनके पास स्टोरेज की जगह नहीं होती है। तो इंशाल्लाह हम लोगों का ये डिमांड रहेगा और इस पे हम लोग काम करेंगे और इसको मनवा के लेंगे। 2 टाइम हम लोग यहाँ पे पानी चालू करवाएंगे, ताकि जिनके पास वाटर स्टोरेज की जगह है टावर्स के पास, वो लोग अपना सुबह और शाम 2 टाइम अपनी जरूरी मात्रा के हिसाब से पानी स्टोर कर सके। और जिनके पास छोटे छोटे बर्तनों में, जैसे चार्ल्स के अंदर छोटे छोटे बर्तनों में, डिब्बों में और टाकियों में पानी भरते हैं, वो लोग भी 2 टाइम पानी भर के अपनी जरूरत को पूरी कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोकल इश्यूज है। मैं यहाँ मदनपुरे का स्थानीय हूँ, वाहिद मेरी बर्थ सर्टिफिकेट ऐसी है जिसके ऊपर मदनपुरा मुंबई 8 लिखा हुआ है, बाकी कोई कैंडिडेट की बर्थ सर्टिफिकेट में मदनपुरा मुंबई 8 नहीं लिखा हुआ है। और मैं 18 साल से यहाँ के जो मसाइल है उसको लेकर मैं मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों के साथ जूझ रहा हूँ और इस पे मैंने काम किया। मुझे एक एक लोकल इशू यहाँ के पता है और इंशाअल्लाह हम लोग, अल्लाह ने चाहा तो अबू हाशिम साहब की क़यादत में मेरी बहन गजाला और शबनम आपा और परवेज भाई मेरा भाई, हम लोग सब मिलके एक टीम बनाएंगे और इंशाअल्लाह हम लोग एक तारीखी अवार्ड बनाएंगे इसको। इंशाअल्लाह इसकी मिसाल पूरे बम्बई में दी जाएगी हमारे सदर की क़यादत में। भाई अरे आवाज नहीं क्या? अपने कैंडिडेट की बात करो, कैंपेनिंग कर रहे हो माइक पकड़ के।